ना पड़े तब उसको दर्द हो गया। एक बच्चे का कभी गला दबाया गया, दांत तोड़े गए, होठ फोड़ दिए, उसके साथ इतना जुर्म किया गया, हड्डियां तोड़ी गई हाथों की। भाई साहब यहाँ तो एक खरोच लग जाए तो भी पता चलता है क्या उधर बच्चे की हड्डी तोड़ना। बेचारी बिस्तर पे ढूंढ दिया अपने बच्चे को। आज हम उसके घर होके आए हैं, बेचारी हमारे से देखी नहीं जा रही। उसका दुख देखो, उसकी बुआ कितना रो रही है, दादी कितना रो रही है, उसकी माँ कितना रो रही है। उसे 9 महीने पेट में रखा है। उसके दिल से पूछे कोई जाके। और खट्टर साहब से ज्यादातर ये कहना चाहते हैं कि वो जहाँ कहाँ भी पहुँचते हैं, एक उस माँ के पास ही गए, उसके दिल को धैर्य देने नहीं गए। के साथ इतनी बेरहमी हुई है, क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी सर। और मैं तो कहता हूँ कि चौराहे पे खड़ा कर दो और सारी जनता उसको पत्थर मारे। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, We want justice, we want justice, we want justice। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। खबर देखिए, हम बहुत चिंतित है। शायद घटना शायद एक घर की होगी, लेकिन समस्या सबकी है। लेकिन समस्या सबकी है। घर घर से ये आवाज आ रही है कि इस तरीके की दरिंदगी जिन लोगों ने करी है उनके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मैं मेरे पूरे समाज से, पूरे देश भर की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से हर माँ बाप ने अपने घर पे फोन करके पीछे पलटकर ये जरूर देखा होगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है। मतलब मैं एक माँ हूँ और मैं आज 4 दिन के बाद उसकी माँ से मिल के आई। मैं बहुत चिंतित थी इस बात के लिए कि उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। और उसकी माँ ने हमें सिर्फ इतना ही बोला कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवाओ। मैडम, इंसाफ तो जब मिलेगा। लेकिन इस घटना से आप, मैं और ये देश की जनता क्या सीख रही है, ये बहुत जरूरी है। आज सिर्फ बार बार ये बात सुनने को आ रही है कि पाखंडवाद के चलते, तांत्रिक विद्या के चलते इस बच्चे की जान चली गई। मेरे को आज ये बहुत शर्म है कहते हुए कि हम वो महिलाएं हैं जो इन तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में सबसे ज्यादा आती हैं, जिनकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये बात कि आज मैं कितनी दुखी हूँ। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। इस तरीके के पाखंडवाद के ऊपर बिल्कुल विरोध लगना चाहिए। आप पत्रकार साथी हर रोज वीडियो दिखाते हैं, आपके कमेंट में भी कुछ लोग प्रचार करते हैं कि हम वशीकरण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन तमाम लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए जो इस तरीके की मतलब सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो माइंड वॉश करते हैं लोगों का। आज एक परिवार वो बर्बाद हो गया जिस परिवार से बच्चा गया, और एक वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया जिसने ये घटना को घटित किया। मतलब मिला किसी को कुछ नहीं, और 2 परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जज को इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों को फांसी जैसी कड़ी सजा होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। ये मैं उम्मीद करती हूँ। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरीके के केस को देखा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि फास्ट ट्रैक हो। और जैसे निर्भया के हत्यारों को फांसी हुई थी, इसी तरीके से जस के हत्यारों को भी फांसी होनी चाहिए। और परिवार को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम आप लोगों के साथ हैं। जब भी कभी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहें। पेरेंट्स, आप लोग बार बार ये बता रहे हैं कि उसके ताई ने, दादी ने, मतलब जो भी उनके रिलेटिव है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये सिर्फ अभी अफवाहें हैं। जब तक पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं कर देती, तब तक आप नहीं कह सकते कि वो आरोपी दोषी भी हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं। अभी वो सिर्फ उनके ऊपर शक जाहिर किया गया है और शक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पिछले 4 दिन में पुलिस अभी तक उन लोगों को कोर्ट के माध्यम से रिमांड पर नहीं लेकर आई है। इससे एक बात क्लियर है कि अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो लोग ही आरोपी हैं। और ये भी बात कंफर्म नहीं है कि ये कोई तांत्रिकता के कारण ये सब घटना घटी। अभी कुछ क्लियर नहीं है। बस ये है कि जस को तोड़ के बुरी तरीके से और उसको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ एक यही सच्चाई है, इसके अलावा किसी बात की कोई सच्चाई नहीं है। जस के जो शरीर पे जो वीडियो भी वायरल हो रही है, यहाँ तक की फोटोएं भी फेसबुक पे वायरल हो रही हैं, उसके गर्दन पर, बैक पर, हाथों पर, यानी बॉडी के हर पार्ट पर जो है उसको जख्म दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जख्म जो है क्यों दिए गए हैं इतने छोटे बच्चे की? किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैम देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या दुश्मनी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि
जिसने भी ये काम किया है ना, उसने बहुत बड़ा कलेजा रखा होगा। मुझे नहीं लगता धरती पे हम में से किसी के पास इतना कलेजा है। मैं अपनी तरफ से एक बहुत मजबूत लेडी में काउंट होती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरे पास देखने की भी पावर नहीं है कि मैं उस लड़के को देख पाती उस स्थिति में। हम फोटो देख के इतने विचलित थे कि उस लड़के के साथ क्या घटना हुई होगी। किसी को मारना एक अलग बात है, रोज मर्डर होते हैं रोज, लेकिन इस तरीके से रूह कभी नहीं कांपी, इस तरीके से आंसू कभी नहीं आए जैसे आज उस छोटे से बच्चे के, मतलब किस तरीके से हाथ तोड़ के उसको मारा गया, गर्दन तोड़ के, मतलब किस तरीके से तोड़ा होगा ना, आप वो सोचो। उसके दांत तोड़ दिए। एक आदमी के जबरदस्ती अगर डॉक्टर भी दांत निकालने की कोशिश करे तो उसको भी पहले उसके 2-4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, सुन करना पड़ता है, जब जाके उसके दांत निकलते हैं। और इसके दांतों को मैडम कैसे तोड़ा गया होगा ना, आप मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि किस तरीके की घटना ये घट गई। और पूरे समाज को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब निर्भया मरी थी, पूरा देश सड़कों पे था, तब जाकर इस सरकार ने, इस देश के कानून ने उसको, उसके आरोपियों को फांसी की सजा दी थी। आज एक वैसी ही घटना हमारे शहर में घटित हुई है। इस जनता को जागना चाहिए ताकि इस देश के कानून के रखवालों को ये पता चल सके कि किस तरीके से इनको दोबारा से फांसी की सजा दी जाएगी। देखिए सर, मैं आपको ये बता देती हूँ कि चाहे कोई आरोपी हो या कोई शिकायत करता हो, उसका एक राइट है कि उसको एक वकील मिले, और कोई उसका वकील बनेगा या नहीं बनेगा ये किसी भी वकील की निजी राय हो सकती है। मैं अपना विश्वास दिलाती हूँ कि मैं केस नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं पूरे समाज का ठेका नहीं ले सकती। क्या पता कोई ऐसा बीच में से निकल के आ जाए जो ये कह देगा कि मैं लड़ूंगा, तो आप, मैं या कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर पूरे समाज का कोई भी प्राइवेट वकील उसको मतलब वकील नहीं भी बनता है तो भी उसको कानूनन एक वकील मिल जाएगा, और उसके लिए फिर किसी न किसी को उसकी पैरवी करने के लिए सामने आना पड़ेगा। लेकिन ये हकीकत है कि उनको फांसी होगी, क्योंकि तथ्य सब उनके खिलाफ है। फिलहाल जो पुलिस के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के सामने जो तथ्य आए हैं वो सब उन आरोपियों के खिलाफ है, और उसके आधार पर उनको फांसी मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ढील का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को आरोपी बनाने के लिए तथ्यों में अभी कमी है। ढील सिर्फ इस बात की है, अगर तथ्य मजबूत होते किसी व्यक्ति को आरोपी साबित करने के लिए, तो अभी तक उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता। ये मेरा वकालत का एक्सपीरियंस कहता है। एक माँ होने के नाते मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है वो अपनी एक जिम्मेवारी, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो इन सब बातों को देखते हुए पुलिस शायद अभी तफ्तीश इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि यही लोग अभी आरोपी हैं। इतना बड़ा पाल पोस के उस बच्चे को मौत के हवाले उन दरिंदों ने कर दिया है। उन दरिंदों को जितनी भी सरकार के पास कड़ी से कड़ी सजा है ना, वो उससे भी ऊपर बढ़ चढ़ के उसको, उनको मतलब सजा दे, उनको बख्शा ना जाए। कैसी सजा की मांग करते हैं आप लोग? फिलहाल तो फांसी की सजा मांग रहे हैं, बट जैसे उन्होंने बच्चों को तड़पाया है, अंग उसका एक एक काटा है, ऐसे ही उनका चौराहे पे अंग काटा जाए। परमिशन तो सरकार को ये देनी चाहिए कि उस माँ के कलेजे से पूछो, हमारे बच्चे को अगर 10 मिनट के लिए इधर उधर हो जाता ना तो हमारा कलेजा कांप जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ गया, और उसका बच्चा तो अब कभी जिंदगी भर आएगा नहीं। उस माँ से पूछो उसके कलेजे में कितना दर्द हो रहा होगा, वो बेचारी रात को कैसे सोती होगी, वो बेचारी बिस्तर पे ढूंढ दी अपने बच्चे को। आज हम उसके घर होके आए हैं, वो बेचारी हमारे से देखी नहीं जा रही। उसका दुख देखो, उसकी बुआ कितना रो रही है, दादी कितना रो रही है, उसकी माँ कितना रो रही है। उसने 9 महीने पेट में रखा है, उसके दिल से पूछे कोई जाके। और खट्टर साहब से ज्यादातर ये कहना चाहते हैं कि वो जहाँ कहाँ भी पहुँचते हैं, एक उस माँ के पास नहीं गए, उसके दिल को धैर्य देने नहीं गए, तो वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। उस माँ का जाके दर्द सुने कि उस माँ का कितना दर्द, कितना उसका दिल दर्द कर रहा होगा, उसका कोई बयान नहीं कर सकते हैं। बाकी हम आपके चैनल के माध्यम से ना जल्द से जल्द गुजारिश करना चाहते हैं कि जब पता है कि ये मान लो ये गुनाहगार है और नो पील नो दलील, उसका चौक चौराहों पे उसका उसी तरह से काटना चाहिए जैसे उस बच्चे को काटा है। हम दिल से दुआ करते हैं। कह तो यही रहे हैं कि परिवार वाले शामिल हैं, बट अभी पक्का नहीं कह सकते, कन्फर्म नहीं है, बाकी शक उनके ऊपर है। तो पुराने बाल भी अगर दबे हो ना वो मिल जाए तो भी बता देते हैं कि इसकी एज कितनी और किससे डीएनए मैच होता है। तो इस बच्चे का क्यों नहीं इंसाफ हो पा रहा? लगाओ ना अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए सरकारें हमेशा से सदियों तक ये कहती आ रही है कि हमने इतनी तरक्की कर ली, फिर क्यों नहीं करा रहे? तो सबूत भी हाथ में है, फिर देरी किस लिए कर रहे हैं पुनिया जी? क्या इस देरी का मतलब ये है कि इस देश का प्रत्येक बच्चा मरता रहेगा?
ऐसे ही सड़कों पे कभी निर्भया कांड आएगा, कभी ये जस आ गया, कभी कोई और आ गया। अब सड़कों पे कैंडल जलाने के लिए हमारा देश रह गया क्या? परिवार सीधा तौर पर नाम बता रहा है, फिर भी देखते आप कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, परिवार ने नाम बता दिया और पुनिया साहब कह रहे हैं कि निर्दोष को ना, हम भी नहीं चाह रहे कि निर्दोष को, पर जिस घर की छत से फेंका गया उस घर के अंदर से पकड़ लिया ना, वो तो एक बाल सबूत हाथ में आ रहा है, उससे बहुत कुछ साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, फिर भी अगर पुनिया साहब देरी कर रहे हैं ना, तो मैं उनको कहूंगा कि अपनी शिक्षा का प्रयोग आप सही करें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से पता नहीं क्या क्या कुछ हासिल हो रहा है। बच्चे के साथ इतनी बेरहमी हुई है, क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? फांसी सर। और मैं तो कहता हूँ कि चौराहे पे खड़ा कर दो और सारी जनता उसको पत्थर मारे, तब मजा आएगा ना। उसको भी तिल तिल मरना पड़े, तब उसको दर्द हो गया। एक बच्चे को कभी गला दबाया गया, दांत तोड़े गए, होठ फोड़ दिए, उसके साथ इतना जुर्म किया गया, हड्डियां तोड़ी गई हाथों की। भाई साहब, यहाँ तो एक खरोच लग जाए तो भी पता चलता है क्या उधर बच्ची की हड्डी तोड़ना, ये कहाँ की इंसानियत रहेगी? जो व्यक्ति साथ में घूमता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा, अभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, ये तो प्रशासन की कमी है ना। प्रशासन करे, प्रशासन उसको क्यों नहीं सजा के आरोपी घोषित कर रहा है? क्या प्रशासन ये ढूंढ रहा है कि एक बाबा का नाम आया तो सारी प्रक्रिया बाबा के ऊपर कर दें? ऐसा भी संभव हो सकता है। ये कानून व्यवस्था है कि अगर बाबा का नाम चल रहा है तो कहीं ये हफ्ता 10 दिन कहानी बीत गई और ये देश की जनता ना जागी तो उस बाबा को ही शामिल कर देंगे। बाबा कहाँ से प्रकट हुआ ये तो भाई जानते हैं। क्या पुलिस, कुछ लगता है कितने लोग शामिल होंगे इसमें? देखिए, पूरा गिरोह भी हो सकता है, कोई ना कोई तो साजिश चल रही होगी। और मैं तो आपके सभी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी ऐड आती है ना कि तांत्रिक विद्या, वशीकरण और अपना पराया ये आता है, ये जिनकी ऐड आए ना, सबको उठा के जेलों के अंदर ठूसो, क्योंकि इन्होंने इतना पाखंडवाद मचा दिया है कि आज देश की शिक्षा को खत्म कर दिया। बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और फिर भी पाखंडवाद के अंदर समाज में ऐसे ही बाबे लोगों के घर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल खराब कर रहे हैं। महिलाएं जाती हैं, आदमी जाते हैं, पूजा पाठ दो, वो कर दो, अरे बेटा भूखा मरने लग रहा है, फिर भी पूजा पाठ। आज उसी का नतीजा पाखंडवाद का कि आज है ना हमारा जश चला गया। पता नहीं कितने जश चले जाएंगे अगर आज हमारे देश की जनता नहीं जागी तो।